नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सपोज लाइव न्यूज़ नेटवर्क में। अभी हम विधानसभा 5 में हैं। नानूराम कुमावत जी हमारे साथ में मौजूद हैं। विधानसभा में टिकट की दावेदारी करी थी। जानते हैं क्या कारण था और क्या पार्टी ने विश्वास नहीं करने का क्या कारण था। नानूराम जी, स्वागत है आपका। आप लगातार प्रयासरत रहे, आपने काफ़ी काम भी किए और काफ़ी आप उम्मीद भी थी आपको, लेकिन इस बार पार्टी ने आप पे भरोसा नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, एक व्यवस्था आधारित पार्टी है। इसके अंतर्गत हर कार्यकर्ता को दावेदारी करने की छूट रहती है। इसी के तहत मैं चूँकि 25 वर्ष से संघ कार्य में और 8 वर्ष से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। पिछले इन 8 सालों में चाहे रामकथा हो, घर घर भगवा ध्वज हो, भगवा यात्रा हो, तिरंगा यात्रा हो, कोरोना के समय अन्न वितरण हो, मोक्ष यात्रा हो, अन्य विभिन्न आयोजनों के माध्यम से, सेवा बस्तियों में सेवा कार्य के माध्यम से मैं लगातार सेवा का कार्य कर रहा हूँ। और मैंने भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा 5 से आग्रह किया था कि मुझे यहाँ से अवसर देना चाहिए। पर जिस प्रकार आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है, उसमें एक टोली रहती है जो सामूहिक रूप से निर्णय लेती है। इस बार टोली ने ऐसा निर्णय लिया कि नए नेतृत्व की जगह पुराने अनुभवी और वरिष्ठ हमारे महेंद्र हांडिया जी को, जो 4 बार के विधायक हैं, उनको अवसर देना चाहिए। इसलिए उनको अवसर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि नए नेतृत्व में अवसर देते तो मैं पहली पसंद में रहता, ऐसा मेरा मानना है। नानूराम जी, एक सबसे बड़ी बात जो विधानसभा 5 में देखने में इस बार आई है, आपकी बात मैं नहीं करता, आपने तो खुल के टिकट मांगा, दावेदारी आपने करी, आपका अधिकार है, हर कार्यकर्ता का अधिकार है, लेकिन भीतरघात भी हुआ है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता भीतरघात हुआ है। चूँकि दावेदारी मांगना ये कोई भीतरघात नहीं है, और अन्य कार्यकर्ताओं ने भी दावेदारी करी थी, पर इसका मतलब उन्होंने भीतरघात किया है ऐसा विषय मुझे नहीं लगता है अभी तो। बाबा को लेके आपको क्या लगता है, क्या विरोध है कार्यकर्ताओं में, क्या उत्साह की कमी है, क्या लोग खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं, ऊपरी तौर पे ही काम करने का एक जो कहना चाहिए ढोंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ढोंग करने का कोई विषय आता ही नहीं है, और माननीय महेंद्र हांडिया जी के साथ सारे कार्यकर्ता लगे हैं, समय समय पर रहते हैं, पर सबकी अपनी अपनी भूमिका रहती है। हर कार्यकर्ता दिन भर बाबा के साथ नहीं रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का हर सिपाही अपने मोर्चे पे लड़ता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, बूथ वाले अपने बूथ पे, पन्ने वाले अपना पन्ने पे, वार्ड वाला वार्ड पे, मंडल वाला मंडल पे, जिसकी जो जवाबदारी है सब जवाबदारी ईमानदारी से निभा रहे हैं, और अच्छा परिणाम आएगा मुझे लगता है। जी नानूराम जी, एक प्रदेश स्तर की अगर हम बात करें, बहुत सारे सर्वे आ रहे हैं जो भाजपा के लिए नेगेटिव जा रहे हैं, कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव लहर प्रदेश में दिख रही, क्या मानते हैं? मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है। अब आप बता रहे तो आपके माध्यम से मालूम पड़ रहा है। हमें तो संवाद में ध्यान में आ रहा है, जिस प्रकार भव्य राम मंदिर बन रहा है, जिस प्रकार माननीय नरेंद्र मोदी जी चारों तरफ पूरे देश में विकास की गंगा बहा रहे हैं, माननीय शिवराज जी ने जिस प्रकार लाडली बहना के माध्यम से हर घर में हर बहन का मान सम्मान बढ़ाया है, रोड से लेके मतलब मान सम्मान भी और विकास भी, दोनों चीज़ें साथ चल रही। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 150 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, और चारों तरफ सकारात्मक वातावरण है। क्योंकि अभी बाकी सब लोग हवा हवा में बात कर रहे हैं, जब जमीन पे जाएंगे और परिणाम जब निकलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निकलेगा। जी नानूराम जी, कांग्रेस कैंडिडेट और कांग्रेस पार्टी जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी पे 50% कमीशनखोरी की बात कर रही है, किसानों के साथ अहित की बात कर रही है, तो कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? अरे वो क्या किसानों की बात करेंगे। पिछली बार आपको ध्यान में होगा, उनके नेता, जिनको नेता बनाने की पूरी कांग्रेस प्रयास करती हुई बन नहीं पा रहे हैं, अलग बात है। राहुल गांधी जी ने बोला था कि 2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ होगा, वो माफ़ नहीं हुआ। और उन्होंने, आपको ध्यान में होगा, मंच से ये बोला था कि यदि 10 दिन में हमने ऐसा नहीं कर पाए तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। मुख्यमंत्री वो तो नहीं बदले, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो लगातार बोलते रहे कि भैया हमने वादा किया है, करो करो पूरा, जब नहीं किया, उनने अपना पूरे जीवन को ताक पर रख के इस देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। फिर वापस विकास की गंगा जो है चालू हुई, और आज किसान के लिए भारतीय जनता पार्टी नीचे तक काम कर रही है। जी जीतू पटवारी के भरसक प्रयास से एमएसपी जो है गेहूं का, वो घोषणा पत्र में शामिल कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया।
देखो, जीतू पटवारी जी बोलने में नंबर 1 है, क्योंकि उनको बोलना ही काम है, करना तो कुछ है नहीं उनको। आपको ध्यान होगा उन्होंने 3,000 रुपये का बोला था कि 3,000 हम MSP करेंगे और 2,600 करिए। अब उनको खुद को सूझनी पड़ रही है। आपको ध्यान में होगा अभी प्रियंका जी आई थी तो मंच पे कमलनाथ जी ये बोलो ये बोलो, उनको ये मालूम ही नहीं कि बोलना क्या है, क्या घोषणा करना है। उनको मालूम है करना तो कुछ है नहीं, सरकार उनकी बनना नहीं है, इसलिए जिसकी जो इच्छा हो रही है वो बोल रहा है। तो उनके बोलने से मुझे नहीं लगता है कि कोई चर्चा का विषय, लोग अब उसको गंभीरता से लेते भी नहीं है। उनको मालूम है कि जैसे राहुल जी को समाज मानती है, आजकल धीरे धीरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस में धीरे धीरे उनके कांग्रेसी जो कार्यकर्ता वही बोलते हैं जीतू जी जब चाहे कुछ भी बोल देते हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत विषय है। जी, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। प्रदेश की सरकार पे 50% कमीशन की बात कही जा रही है, जो कर्नाटक में हुआ वही मुद्दे यहाँ भी हावी हो रहे हैं। क्या हो रहा है, कांग्रेस को अब कुछ सूझ पड़ नहीं रही है। पहले वो जैसा पिछली बार उन्होंने किसानों को बरगलाने का प्रयास किया था, इस बार उन्होंने, आपको ध्यान में होगा कि 1,500 रुपये में देंगे महिलाओं को ऐसे फॉर्म भरा है। पर भारतीय जनता पार्टी तो काम कर ही रही है। आज बहनाओं को लाडली बहना की योजना 1,250 रुपये दे रही है। अब उनको समझ में नहीं आ रही अब क्या करें, ये तो सब काम कर ही रहे हैं। तो उन्होंने फिर से एक भ्रष्टाचार का नाम लेके, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई भ्रष्टाचार का कहीं से कहीं तक विषय नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार चाहे केंद्र में थी या राज्य में थी, चाहे वो भंडाटार की सरकार हो या केंद्र की कांग्रेस की सरकार हो, वो घोटालों के अलावा कुछ दिखता नहीं था। 2G से 3G से 5G से लेकर सब घोटाले हमेशा आते थे। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहीं भी, क्योंकि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं नहीं हम खाएंगे और नहीं खाने नहीं देंगे, क्योंकि इनको खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए बार बार उनको जो है ये पीड़ा उनके मुँह पर जाहिर होती है। जी, एक आखिरी सवाल नानूराम जी, विधानसभा 5 से एक आखिरी सवाल वोटों को लेके। 5 नंबर विधानसभा जो है, यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय बहुत अधिक मात्रा में है। कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे? देखिए, अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा कि नहीं आएगा ये तो निर्णय उन्हीं ने लेना है। पर मुझे ये मालूम है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सारे विषयों को ध्यान में रख के पूरे इस भारत माता के सभी सपूतों को साथ में लेकर काम करने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। और मुझे ऐसा लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय ने विचार करना चाहिए कि आज बिना भेदभाव के माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय शिवराज जी हर वो योजना जो गरीब के, शोषित के, पीड़ित के, पिछड़े के लिए है, वो सब योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहिए, और वो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये तो समय तय करेगा। क्या खेलों के लिए भी घोषणा पत्र में IPL की टीम बनाने की घोषणा की गई है? कैसे देखते हैं आपको, क्या इसकी वो? देखो, ये कांग्रेस है, IPL की घोषणा करने की बात कर रही है। आप मुझे बताओ, 50 साल इनकी सरकार रही, खेल जगत की क्या स्थिति थी? आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 100 से ज़्यादा अभी अवार्ड आए हैं। मेरा ये बोलना है IPL कराना है इनको, टीम बनाना है, IFA अवार्ड कराना है, पर खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए इनको कुछ करना नहीं है। इनको जो खेल विदेशी खेल है, खेल होता है, कोई समस्या नहीं है, पर चूँकि उसके अन्य कई भी मायने हैं, जिस मायने से वो IPL बना रही है सबको मालूम है, ये मैं विषय यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ सार्वजनिक उस पर भारतीय जनता पार्टी कबड्डी, खो खो, हमारे देसी खेल, इनसे जुड़े सभी खेल जगत से लोगों को, कुश्ती, इनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और कांग्रेस को यदि करना होती तो 50 साल में कर सकते थे। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में लगातार खेल जगत के लिए काम कर रही है, और चारों तरफ अब जब लग रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, तो अब इनको लग रहा है कि अपने को भी कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वो झूठा प्रयास तो अभी बहुत दूर की बात है, झूठी बात कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये थे हमारे साथ में नानूराम कुमावत, जिन्होंने दावेदारी करी थी। बेशक उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन उनका मानना है, उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। विधानसभा 5 में महेंद्र हांडिया भारी बहुमत से जीतेंगे।